हम तो पुलिस श्रद्धांजलि इसको अर्पित करते हैं। भाई साहब देश के जवान, हमें जहाँ भी पुलिस वाले जवान मिल जाते हैं, सच पूछा जाए यही देश के भक्त है। इनकी बदौलत ही आज हमारा राष्ट्र मजबूत हुआ है। हमारी तो देखो चीन थर-थर कांपता है हिंदुस्तान से, भारत से। क्या यार कपोल कल्पित बात करते हो? चीन कांपेगा? तुम्हारे पास कितनी मिसाइल है? चीन के पास कितनी है? राडार और मोटार कितने हैं? रॉकेट लॉन्चर के डर के मारे नहीं आया भारत। देखो उसके चीन के नज़र में होता है कि हम पड़ोसी राज्य की सीमाएं जो है कैप्चर कर लें। वो घुसपैठियों वाला काम करता है कि हम अपनी सीमाएं बढ़ा नहीं करती है कागज पे खींची लकीरों से, सीमाएं तो बढ़ जाती है ताकत और शमशीरों से। अगर आपको विस्तार करना है, आगे आपको बढ़ना है, तो आपको ताकत लानी पड़ेगी। आपको पता है चाइना ने ही अरुणाचल प्रदेश और भूटान की तरफ जो है अपनी जो है डंडा गाड़ करके लिख दिया कि चाइना के अधीन है। फूलचंद जी 2024 का चुनाव कुछ ही महीने बचे हुए हैं। हाँ। जिस तरह से एनडीए और इंडिया के अंदर घमासान छिड़ा हुआ, किसकी सरकार बनने की हुआ है, क्या सोचते हैं आप? हम ये दावा के साथ कह सकते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं, जनता में जो जमीनी लड़ाई, जमीनी परेशानी है, इस बार मोदी जी नहीं आ कहते एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी आप भूल जाइए, आप दुनिया को, भारत के लोगों को धोखा देना छोड़ दीजिए। आप अकेले कतई नहीं हो। उधर 26 दलों का गठबंधन इंडिया है, आपके पास 40 दलों का गठबंधन है। आप अकेले कहाँ हो? आप अकेले कहाँ हो? फिर कौन? मोदी। ये शादी ब्याह का मामला नहीं कि मोदी नहीं कौन, ये शादी ब्याह का मामला नहीं कि मोदी फिर कौन। यहाँ पर जो है ना, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुए, अनपढ़ थे, उनका टेक थे। जो बहुमत दल का नेता होगा वो होगा, ये जनता निर्धारित करेगी कौन होगा। ये आने वाले केजरीवाल जी को बना दिया जाए। केजरीवाल से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री पूरे भारत में नहीं है। केजरीवाल के स्कूल की नकल आज भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। केजरीवाल के अस्पताल की नकल भारत के कोई मुख्यमंत्री आप बता दीजिए जो केजरीवाल से बढ़िया किसी राज्य में अस्पताल बनवाया हो। केजरीवाल ये नहीं कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, केजरीवाल कहते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन। ठीक है, केजरीवाल के काम ऐसे हैं कि उनकी गौरव गाथा, उनका परिणाम जो है विदेशों के लोग भी आकर के देखते हैं कि किस तरह से भव किया। अभी पंजाब में केजरीवाल ने एक अच्छा स्कूल बनवाया है जिसमें भाई साहब 85,000 बच्चों का दाखिला हुआ है। 1 करोड़ आवेदन फार्म आए हैं। ऐसा स्कूल अभी कहीं नहीं। प्राइवेट स्कूल जो है बंद हो जाएंगे ऐसी कंडीशन में। लोग सोचते हैं कि हम अपने अच्छे, गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देना चाहता है और अपने बच्चों को अच्छी अस्पताल में इलाज कराना चाहिए था। देश में पढ़ाई, सिंचाई, दवाई मुफ्त होनी चाहिए। ये नहीं पेट्रोल का दाम बढ़ा के लूट लो। नहीं, 200 रुपये पेट्रोल उसमें कम किया गैस यार 1100 की जगह 900 हुआ। 900 सस्ता होता है, 400 किनको महंगा लगता था। इसका जवाब कौन देगा बताओ? चुनाव से पहले क्यों किया? भाई साहब जब से बीजेपी सरकार आई है ना, 31,000 सोने पे कीमत बढ़ गई है। एक गरीब माँ बाप के सपने टूट गए हैं। जो है उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा चुनाव से एनडीए और इंडिया गठबंधन के आपस में घमासान होने में इंडिया जो है अपना जो है जीत हासिल की है। इंडिया वाले जीते हैं। क्या ऐसा 2024 का आगाज वहीं से शुरू हो गया? इंडिया के सुधाकर सिंह ने बता दिया, अखिलेश यादव ने बता दिया, गठबंधन ने बता दिया, मोदी जी आपका एनडीए अब इंडिया से कमजोर हो गया है। एक मामूली चुनाव घोसी का उपचुनाव विधानसभा के नहीं जीत सके, जबकि इन्हीं की पार्टी की जो है दिवाकर दारा सिंह थे। इतनी बुरी तरह 43,000 वोटों से हारना मामूली बात नहीं होती है। इतनी बुरी तरह से पराजित हुए, देश की जनता का संकेत मिल गया है। अब मोदी का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए नस्तनाबूद है। तभी तो कहा जा रहा है कि इंडिया में सभी भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा है और सभी भ्रष्टाचारी एक होकर उन्होंने इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। वो लोग ऐसा कह रहे हैं, इंडिया शब्द नहीं लगाना चाहिए। जो बदनाम कर रहा है उसे बता देना। भ्रष्टाचारी जो है भाजपा में 70,000 करोड़ के घोटाले की जो है बात करते हुए मध्य प्रदेश में करते हैं। महाराष्ट्र में सिंधे परिवार को ले आकर के उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। भ्रष्टाचारी तो भाजपा में है। अगर आप बलात्कारी हो, आप दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, भाजपा वॉशिंग मशीन भाजपा में चले जाइए, वो अपने वॉशिंग मशीन में डाल कर कैसे धुल देगी कि आप पावन पवित्र हो जाएंगे गंगा जैसे। वो तो कह रहे हैं कि भारत के विकास में जो भी इसके सारथी बनना चाहे उनका स्वागत है यहाँ पर, लेकिन वो पहले वाली नीति नहीं चलेगी। चलेगी यहाँ पे सच्चाई और स्वच्छता। एक बात बताओ, जिसका जीवन ही कलंकित हो,
और चरित्र ही कलंकित हो, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं हो, समाज उसके साथ न हो, उपेक्षित हो, वो लोग क्या करेंगे। हमारे समाज में आज एनडीए के जो गठबंधन पर उंगली उठाते हैं, इसमें 9 प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं 9। ऐसी स्थिति में मोदी जी और नड्डा साहब, अमित शाह अपने आप को कमज़ोर और लाचार महसूस कर रहे हैं। आपने आकलन नहीं लगाया, जैसे इन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, वैसे घबराहट हो गई कि इंडिया को ही हटा दिया जाए, अब भारत बोला जाए। भारत नाम तो है ही है भाई, इंडिया नाम तो है ही है। अगर इसको बदलने की कोशिश करेंगे तो विश्वास करें एक तीसरी नोटबंदी आ जाएगी। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोटों पर लिखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक नोटबंदी करना पड़ेगा ना। तो एक नोट ठाकुर तो ये कह रहे हैं कि भाई इन लोग को डर किस बात का है, हमने सिर्फ भारत यहाँ पे लिखा था, भारत को हम मतलब पुरानी वाली जो सभ्यता है उसको हम फिर से वापस ला रहे हैं, इनमें इनको डर किस चीज़ का? इंडिया दैट इज भारत, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन 1 में लिखा गया है। तो ये डर है, ये लोग नहीं है, डर तो ये लोग गए हैं। भारत दैट इज इंडिया, इसमें क्या दिक्कत है? तो वो एक बात, एक ही तब रह जाएगा ना, अगर इंडिया हटा देंगे तो भारत ही बचेगा, तब नहीं होगा। ये इसका अनुमोदन तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 2004 में ही किया था, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी वालों ने विरोध किया था। ये लोग तो अपनी, अगर ये लोग कुछ कहें तो गलत कहें तो सही है, अगर कोई सही बात कहे तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी होती है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो चुन चुन के भ्रष्टाचारियों पर ईडी और सीबीआई का दबाव बना करके वहां से पैसे जो वो राजस्व में डाल रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई साहब एक बात बताओ, डर बिना न माना जलद गए 3 दिन बीत, डर बस तो आदमी मौत के डर से न जाने क्या क्या करने के लिए डर। अगर आज लोग चले जा रहे हैं ना, हर आदमी फूलचंद नहीं हो सकेगा, सबको चरण चुम्बन की भाषा आ जाएगी, स्वाभिमान गिरा देंगे, आत्मसम्मान भूल जाएंगे कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, हमें क्या करना चाहिए। डर बस जो है कर रहे हैं कि हमें ईडी उठा ले जाएगी, हमें सीबीआई उठा ले जाएगी, हमें पुलिस उठा ले जाए। अरे ले जाते हो ले जाओ। क्रांतिकारी ऐसे भी हैं देश के नाम पे मर गए हैं, जवान ऐसे भी हैं देश के नाम पे मर गए। अरे बोलो तो सच बोलो, चाहे आग हो चाहे गोला हो। लेकिन जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा रोज कुछ ना कुछ एक नया शगुफा छोड़ते हैं, वैसे में जब राहुल गांधी उनके सामने राहुल गांधी की बात होती है तो वो कहते हैं कि उनमें क्या चीज सीखने वाली बात क्या है, क्या सीखा जाए उनसे जिनको शुद्ध बोलना नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है ना, ये बहुधर्मों का देश है, बहुभाषा का देश है, लोग अपने अपनी थिंकिंग के बात से बोलते रहते हैं। अब हमारा काम है टिप्पणी करना, हम अपने तर्क से रीजनिंग से उनको कहेंगे, वो अपने कहेंगे ना। अब लोग लेते किस भाव से क्या तरीका है, ठीक है, वो भावना उनकी क्या है वो सोचने को